क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, ऐसा कार्यक्रम है जिसके केंद्र में चेतना है, जिसके केंद्र में आत्मा है। जहाँ पर चेतना होती, जहाँ आत्मा होती है, वहाँ सुख दुख की अनुभूति होती है, जहाँ संवेदना होती है, जहाँ सहनशीलता होती है, परस्परोपग्रह जीवानाम होता है, लिव एंड लेट लिव का होता है। यानी हम एक अच्छे चिंतन के व्यक्ति बनते हैं। और जहाँ पे चेतना अगर गायब हो जाती है तो वह एक जड़वत जीवन बन जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी व्यक्ति में चेतना के भावों को पैदा करें, जड़त्व को कम करें और चेतना को हम आगे बढ़ावें, चेतना को ऊर्ध्वगामी बने, जो अधोगामी बनी हुई उसको ऊर्ध्वगामी बनावें। यही हमारा लक्ष्य है। और ये कार्य हम अलग अलग विचारधारा, अलग अलग चिंतन, अलग अलग एपिसोड, अलग अलग विषयों से करते हैं। तो आज हमारे सामने बहुत ही सुंदर विषय है, भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण का विषय है, क्षमा वीरस्य भूषणम। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षमा वीर का आभूषण है। देखिए, जो कायर व्यक्ति होता है वो क्षमा नहीं कर सकता है। वो तो टिट फॉर टैट करेगा, नेले पे दहला मारेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। सामने वाले ने एक सुनाई तो दो ठोक देगा, उसने दो सुनाई है तो वो नेले पे दहला मार के 4 जड़ देगा, 8 जड़ देगा। वो कहेगा मैं कौन सा कम हूं। लेकिन वीर पुरुष होता है वह क्षमा कर देता है। वो कहता है ये अज्ञानी है, इसको जो है इसके बराबर क्या होना। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि क्षमा वीर का आभूषण कैसा है। कि एक व्यक्ति ने आपको दो तरह के व्यक्तियों की मैं बताता हूं। एक व्यक्ति ने आपको गाली दी, तो गाली देकर के आपने समझा कि भाई इसने गाली दी है तो ये तो भुगते उसकी भूल, ये तो मैंने कोई ऐसा कर्म किया, इसकी कोई ताकत, ये तो निमित्त है बेचारा। और इसने गाली दी तो मैंने पूर्व जन्म के अंदर गाली दी, और जो है कुदरत ने इस निमित्त को खड़ा किया है और इसने मुझे गाली दी तो बराबर हो गए। ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मेरी इसके प्रति कृतज्ञता है कि मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है और ये मुझे एनओसी दे रहा है, मुझे मुक्ति में भेजने के लिए आया है। तो हम शांत हो जाते हैं, हम नो रिएक्शन एट ऑल, उसको माफ कर देते हैं। अब देखिए, दूसरे प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, वो क्या करता है, अच्छा तुमने मुझे गाली दी, वो भयंकर गाली देता, माँ की बहन की गाली दे देता है, तो उसे 2, 4, 5 तरह की गाली वापस दे देता है। पहले वाले व्यक्ति ने तो गाली नहीं दी, गाली उसकी वापस चली गई। और दूसरे वाले व्यक्ति ने एक गाली के बदले 4 गाली दे दी, उसने 8 दे दी। तो उसके बाद में खिटपिट चालू हो गई, और खिटपिट चालू होते होते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों हाथापाई पे आ गए और लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस का मामला बढ़ गया और पुलिस ने वो मामला कोर्ट के अंदर खड़ा कर दिया। मारपीट हो गई, किसी के खून निकल गया और वह कोर्ट का केस लागू हो गया। और अब उसको बरसों बरसों तक जो है लड़ते रहते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात या कुछ भी कहिए, धाराएं लगा करके होता रहता है। इसीलिए मैं एक दुआ हमेशा कहा करता हूं कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर। 3 बातें कौन सी? कर्ज, बीमारी और मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। आप 3 कोट का परहेज करो। सफेद कोट हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में, लेकिन आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप शुरू से ही परहेज रखो, क्योंकि प्रकृति ने हमको प्राकृतिक जीवन दी और गारंटी ली है, 100 वर्ष की गारंटी लेकर के भेजा। इम्यूनिटी सिस्टम देता है, ह्यूमन हमारे साथ में जो है हमें इम्यूनिटी देकर के भेजा है। उस सिस्टम को हम खराब कर देते, गलती हमारी है। तो इसीलिए जो है वह सारा जो है हमारा उसके अनुरूप होता है। तो हम बात कर रहे थे कि वह व्यक्ति जो है किस तरीके से वो गाली देकर के और मामला आगे से आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो जो है हमारी इम्यूनिटी को
हमें बढ़ाना है, हमारे को तो अच्छा इंसान बनना है, हमको क्षमा वीरस्य भूषणम के सिद्धांत पे चलना है। हमें हमेशा क्षमा के सिद्धांत पे चलना चाहिए। क्षमा करने वाला बड़ा होता है और वापस जो है जवाब देने वाला, ये कोई वीरता नहीं है, ये तो कायरता है। तो हमें वीर बनना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते थे कि क्षमा वीरस्य भूषणम, अगर व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर लागू कर देता है तो उसको किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं आती। इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे अवधारणा, इसके पीछे कंसेप्ट आपको समझना होती है कि हम क्षमा कर दें और क्यों करें। देखिए, इस पूरे संसार के अंदर 33 करोड़ देवी देवता समझो, कोई भी ऐसा पावरफुल नहीं है जो आपको कोई लाभ पहुंचा सके, आपको कोई हानि दे सके। जो कुछ होता है 100% आपके जो पूर्व जन्म के जो है भाव कर्म होते हैं, इस जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में उदय में आते हैं, प्रारब्ध में आते हैं, उसके अनुरूप होता है। तो खाली कुदरत क्या करती है? कुदरत तो जो है संजोग जुटाती है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो करता है, व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं उसको। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति है। और जिस समय पर जो है हमारे कोई कष्ट होना होता है, लाभ होना होता है, वो ला करके और उस निमित्त को खड़ा कर देती है। ये ड्यूटी जो है कुदरत की है, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत ये सारा होता है। तो किसी की, ये तो ऑटोमेटिक होता है, किसी की ताकत नहीं है। तो फिर जो है हम उससे क्यों उलझे? क्योंकि उससे उलझने से हमको नुकसान क्या होगा? अब देखिए, किसी को क्षमा करने से क्या फायदा है और क्षमा न करके उसके बराबर होने से क्या नुकसान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्षमा करने से क्या फायदा होता है कि ये जो हमारी चेन है, ये हमारे कॉजेस डालने की, हम उससे जुड़े नहीं, उस एक्शन को हमने वहीं समाप्त कर दिया कि भाई हमारे दोनों के कर्मों का उदय था और मैंने पिछले जन्म में दी, इस जन्म ने मुझे दुख दे दिया, कष्ट दे दिया, हम बराबर हो गए, चुकता हो गया। भुगतता उसकी भूल होती है, जो भुगताता उसकी कभी भूल नहीं होती। गाली देने वाला, शोषण करने वाला, पैसे हड़पने वाला, उसकी कभी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि ये तो हमारी गलती, हम भूल जाते हैं। जो करके आए इस जन्म के अंदर हमारी भूल पड़ गई है, होता वही है, हमको रिजल्ट वही मिलता है जैसा हमने क्वेश्चन पेपर पिछले जन्म के अंदर हल किया था। उसके अतिरिक्त कोई रिजल्ट नया नहीं मिलता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वह हुआ सो न्याय है, वो एक ईश्वर का रूप होता है। ईश्वर जो कुछ करता है, कर्म ही ईश्वर है, जो कुछ करता है वो तो किसी नियम के अधीन करते हैं, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं, कोई हेराफेरी नहीं होती है। तो इसीलिए हमको हुआ सो न्याय मान के चलना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाह रहे थे कि क्षमा करने के बहुत फायदे हैं। क्षमा करने से हमारे नए कॉज नहीं पड़ते हैं, और नए कॉज नहीं पड़ते हैं तो नए कर्म बीज नहीं पड़ते हैं। तो आने वाले समय के अंदर हमारा नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी और हमको भव भवान्तर के अंदर नहीं भटकना पड़ेगा, और हमारे पूर्व जन्म के जो है बर्फ की शिला की तरह जो है जन्म अनंत अनुबंध समाप्त हो जाता है ज्ञान लेने के बाद में। और हमारे जो पीछे अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन रूप के अंदर जो हमारे जमे हुए कर्म होते हैं जन्म जन्मांतर के, वो बर्फ की शिला की तरह पिघल करके और फिर हमारा हिसाब किताब लेन देन पूरा हो जाता है। पूरा होकर के जड़ समाप्त हो जाता है। जब आत्मा से, चेतन से जड़ समाप्त हो जाता है, उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, तो फिर हमारी मुक्ति की अवस्था निश्चित तौर पे हो जाती है। तो भाई और बहनों, क्षमा के बहुत बड़े फायदे हैं। दूसरी बात मैं बताता हूँ, क्षमा नहीं करता है तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है, अकड़न में, जकड़न में, उसके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को टेंशन हो जाता है। और कई लोग तो जो है इतने तनाव के अंदर आ जाते हैं कि वो जो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होकर के उनको स्ट्रोक भी आ जाता है और उनका हृदय भी है वो बंद हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे क्रोधी लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा जो करते करते किसी भी स्थिति तक वो पहुंच सकते, कुछ कहा नहीं जाता है। कईयों को मिर्गी आ जाती है, कईयों को कुछ हो जाता है। इतना वो भीतर क्रोध करते हैं और इतना आवेश से चार्ज हुए बात करते हैं, कुछ कहा नहीं जाता है। हम नॉर्मल अपने जगत में सब देख रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये देखिए, क्षमा वीरस्य भूषणम में कुछ मैं आपको उदाहरण भगवान महावीर स्वामी के देना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा आइडियल उदाहरण है, जो हमारे भगवान हो चुके हैं।
वो जो है उन्होंने किस तरीके से जो अपने जीवन को समझा। उन्होंने कहा है अपना सच में से जा मैतिंग भुए सो कपए, कि तुम स्वयं सत्य खोजो और तुम जो है वो मेरे को मानने की और मेरे कहे अनुसार चलने की बात है, वो तुम्हें स्वयं को खोजना पड़ेगा। और वह तब होगा जब आप सबके साथ में मैत्री करोगे, हर आत्मा को आत्मवत आत्मतुला रूप में समझोगे, अपने जैसा ही समझोगे और उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करोगे जो आपको प्रिय नहीं है, तो निश्चित रूप से जो है वो आप ज्ञानी पुरुष हो गए, आप एक अच्छे इंसान बन गए। और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते करते आपके जो है राग द्वेष रूपी जो है कार्बन शरीर को जला करके आप भी भगवान बन सकते हो। जैन धर्म कहता है कि जो 84 लाख जीवा योनि की समस्त आत्मा है, हर एक में पोटेंशियलिटी, हर एक में योग्यता है कि वो भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, बशर्त है कि उसकी कॉजल बॉडी पूरी समाप्त हो जानी चाहिए। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की तपस्या हुई थी। उनके जो भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो माँ के गर्भ से 3 ज्ञान लेके साथ आते हैं। मतिश्रुत तो नॉर्मल व्यक्ति में होता है, उनके अवधि ज्ञान एक अलग होता है। वो माँ के गर्भ में ही देखने लग जाते। उन्होंने देखा भी था कि मैं जब हाथ पैर हिलाता हूँ तो माँ को कितना कष्ट होता है। उन्होंने हाथ पैर हिलाना बंद किया तो माँ ने देखा मेरे जीव को क्या होगा, बिगड़ गया क्या, तो उन्होंने देखा कि माँ को तो उल्टा कष्ट हो गया, वो हिलने डुलने लग गए। ये अवधि ज्ञान उनको माँ के गर्भ में ही था, लेके आते थे। और जब वो निश्चित रूप से जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तो 30 वर्ष की अवस्था के अंदर, तो दीक्षा ग्रहण करते ही जो है उनको मनोप्रव ज्ञान हो गया। मनोप्रव यानी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं, उन पुद्गलों को वो जानने लग जाता, विचारों को जानने लग जाता है। हमारा अवधि ज्ञान और मनोप्रव ज्ञान है, ये पौद्गलिक चीज़ों को पकड़ता है, लेकिन चेतन तत्व को पकड़ने वाला केवल ज्ञान होता है। तो वो धीरे धीरे साधना करके केवल ज्ञान की ओर भी बढ़ जाते हैं। तो भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना थी। वह साधना जो है प्राय मौन की साधना थी, तपस्या की साधना थी। और उन्होंने अपने जो है दीक्षा लेने के प्रथम दिन में ही अपने शरीर को वोसरे कह दिया था। मतलब ये उन्होंने कहा कि मनुष्य है, तिर्यंच है, और जो है देवलोक का कोई भी व्यक्ति शरीर को काटे पीटे करे तो मैं इसका सार संभाल नहीं करूँगा। और वो आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए, आत्म प्रकोष्ठ के अंदर चले गए और अपने ध्यान मस्त हो गए। 12.5 वर्ष की तपस्या, वो प्राय मौन ही तपस्या की उन्होंने, और घूमते रहे और घूम करके वो ज्ञाता दृष्टा रहे। वो क्या सोचते रहे कि ये महावीर का पुतला है, वह पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और वो 12.5 वर्ष के अंदर भुगतान पूरा हो जाएगा। उनको अब देखिए क्षमावीर से भूषण में उनको कितने लोगों ने भयंकर कष्ट दिए। चंडकोशिक सांप ने डस दिया, उनके शरीर में जहर फैलाया, ग्वालाओं ने उसके कान के ऊपर कीले ठोक दिए, और जो दूसरे जो ग्वाले लोग थे उन्होंने भगवान के दोनों पैरों को जो है चूल्हा समझ करके उसके ऊपर जो है खिचड़ी पकाई और झुलस गए वो भगवान। और उसके बाद संगम देवता ने एक ही रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए कि हाथी की सूंड से पटका और नाग बन करके और उनको डुबा दिया, और जो है नाग बन के उनको डुबाया और उनके माँ बाप को सामने खड़ा करके रूप बना करके और उनके सामने उनको प्रताड़ना देने लगे ताकि कि वो प्रभावित हो जाए, वो डिग जाए। इस तरीके से उन्होंने, और दूसरा क्या, सांपों का दंश कराया, और जो है वो डाकुओं उनको डाकुओं से पिटाया। मतलब बहुत से तरह के कष्ट दिए। लेकिन भगवान तो आत्म प्रकोष्ठों में थे, वो तो ज्ञाता दृष्टा भाव में थे। वो जो उसका उदय भाव चल रहा था, जो प्रारब्ध चल रहा था, उससे कभी जुड़े नहीं। वो हमेशा भेद विज्ञान करते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है, और ये व्यवहार जगत तो मुझे हर हालत में निभाना पड़ेगा। जब भगवान को निभाना पड़ेगा तो हम किस भाग की मूली हैं, हमको तो निश्चित तौर से निभाना ही पड़ेगा। यानी जो हमारा हिसाब है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति साहूकार है और उसके दिवाला हो गया, तो उसने चिंतन किया कि नहीं,
मुझे तो साहूकार बन के ही रहना है। उसने सारा हिसाब लगाया कि मेरे पास के अंदर 1 करोड़ की संपत्ति और 2 करोड़ रुपए का मेरे पे कर्जा है। तो उन्होंने समस्त जो कर्जदार थे उनको बुला के निवेदन किया कि मेरे पास में संपत्ति 50% तक की आप बांट करके ले लो और मुझे साहूकार रहने दो। तो लोगों ने देखा कि 50% के बेचारे की देने की स्थिति नहीं है, आवे वही अच्छा है, ले लो, और ले लिया। वो साहूकार का साहूकार बना रहे। तो इसीलिए हमको क्या है कि साहूकार बने रहना है। और वो साहूकार कब बने रहेंगे? जब हम क्षमा करेंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम होता है। भगवान महावीर ने किसी पर राग द्वेष नहीं किया। वो राग द्वेष ना करना ही क्षमा है। क्षमा कोई अलग से नहीं है, वो राग द्वेष ना करना। यानी किसी ने आपको थप्पड़ मारी तो जो है आपने कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं किया। किसी ने आपका सम्मान किया तो नो रिएक्शन, तिरस्कार किया तो नो रिएक्शन। यानी जो सुख दुख को और जो है लाभ हानि को एक समान समझना जो है, ये सबसे बड़ी साधना है। ये संयम की साधना, इसको समभाव की साधना कहते हैं। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की क्षमा वीरस्य भूषणम की साधना थी। और क्षमा वीरस्य भूषणम की साधना होती है, वो समभाव की साधना होती है कि हर परिस्थिति में वो अपने को एक सा रखता है, कोई परिवर्तन नहीं लाता है। तो भाई और बहनों, अब मैं इस एपिसोड को जो है ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, लोगों के सामने इसको खुला करता हूँ और उनकी जिज्ञासाओं के लिए, उनके समाधान के लिए, उनके प्रश्नों के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति जीवन के अंदर ये सिद्धांत बना ले, क्षमा वीरस्य भूषणम, तो उसका किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं होगा। वो हमेशा शांत रहेगा। और शांत रहता है जो व्यक्ति, वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसके भीतर हार्मोन्स ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। उसके भीतर कोई भी राग द्वेष न होने से क्रोध, अहंकार, माया, लोभ प्रज्वलित नहीं होते और वो सुख का जीवन जीता है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसा सिद्धांत है हमारी भारतीय संस्कृति का कि हर एक को अडॉप्ट करना चाहिए। और इससे मैं आपको लाभ बताना चाहता हूँ कि हम परिवार के अंदर जॉइंट फैमिली रूप में रहते हैं। पत्नी होती है, बेटा होता है, बेटे की बहू होती है, पोते होते हैं, पोतियाँ होता है। तो वो छोटे गलती करते रहते हैं, तो हम हर गलती पे उसको टोकते रहें और उसको 10 बातें सुनाते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो लोग जो है एकदम मायूस हो जाएंगे कि हमको हर वक्त दादाजी जो है फटकारते रहते हैं। तो आपकी इमेज भी खराब होगी और आपके प्रति आदर का भाव समाप्त हो जाएगा। और ये देखिए, निश्चित तौर पे ये प्रकृति का नियम है। कोई व्यक्ति टेंशन में किसी को तभी ला सकता है कि खुद को टेंशन में डालना पड़ेगा। अशांत व्यक्ति किसी को शांत नहीं कर सकता है। आपको शांति देने के लिए शांति करना पड़ा। पूरे विश्व के अंदर जितने महायुद्ध होते हैं वो किसी पावरफुल व्यक्ति के दिमाग के अंदर पैदा होते हैं। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध करिए, द्वितीय विश्व युद्ध करिए, तो सबसे पहले ये विचार कहाँ आया कि जो पावरफुल जो है देश है, जिसके पास में सारे साधन हैं, उसके जो है वो बड़े व्यक्ति के अंदर, दिमाग के अंदर वो विश्व युद्ध जो है वो टपकता है और वह विश्व युद्ध करवा देता है, अपनी शक्ति का उस पर नियोजन करता है। इसीलिए सब कुछ हमारे भावों से होता है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम एक अच्छा भाव है, एक ऐसा भाव है जो नए कॉज नहीं डालता है। और नए कॉज नहीं डालने से नई कॉजल बॉडी नहीं बनती है और कर्म बीज नहीं पड़ते हैं। और कर्म बीज न पड़ने से हमको उसके कर्म फल के रूप में सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होती है। और धीरे धीरे जब कॉजल बॉडी समाप्त होने लगेगी तो हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं बात कर रहा था पारिवारिक जीवन के अंदर क्षमा करना वाला व्यक्ति जो है उसकी बहुत ही कद्र होती है, उसका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और आप समाज के अंदर देखिए कि समाज के अंदर व्यक्ति लड़ाई झगड़े की, ये क्षमा वीरस्य भूषणम क्या होता है, ये प्रेम पैदा करते हैं। और प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। प्रेम के लिए कबीरदास जी ने ये कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। सब किताबों का, सब ज्ञान का सार क्या है कि आप प्रेम कीजिए,
आप सच्चा प्रेम कीजिए जिसमें आपका राग द्वेष न हो, जिसके अंदर आपकी आकांक्षा अपेक्षा न हो। तो ऐसा जो है आप निष्काम कर्म वाला प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आदर मिलेगा, आपके भीतर के हार्मोन्स अच्छे होंगे और आपको रियल आनंद की प्राप्ति होगी। और धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये रियल आनंद की अनुभूति आपको ब्लिस देगी, आपको अक्षय सुख देगा। तो क्षमा वीरस्य भूषणम क्यों कहा गया है? क्षमा वीर ही कर सकता है, कायर तो टिट फॉर टैट करता है, बदले का ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बदले की भावना से काम करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कभी भी बदले की भावना से काम मत करो। बदले की भावना से काम करने का मतलब राग द्वेष का अकाउंट को बढ़ाओ, और राग द्वेष का जब अकाउंट बढ़ेगा तो हम भवांतर के अंदर घूमते रहेंगे। हमारा तो उद्देश्य होता है राग द्वेष के अकाउंट को धीरे धीरे कम करके शून्य करना है, और मानव कर सकता है। मानव अगर राग द्वेष के अकाउंट को समझे, पूरा इसका डेबिट क्रेडिट पुण्य पाप को समझे और समझ करके वह एक सिद्धांत बनावे, एक आइडियोलॉजी बनावे या एक आचार संहिता बनावे, तो वह लाइफ स्टाइल बनावे, तो धीरे धीरे उसको वो कम करके शून्य कर सकता है। तो भाई और बहनों, मैं अपने देश के अंदर 60-70 करोड़ युवा है, उन सब युवाओं को इस एपिसोड के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप क्षमा वीरस्य भूषणम के फॉर्मूले पे चले। आप लोगों को क्षमा करना सीखो, क्षमा भाव लगाओ। क्षमा भाव के कोई रखने वाला किसके कोई दुश्मन होता ही नहीं है, उसके समस्त मित्र होते हैं और कोई उसका दुश्मन नहीं होता है। जब हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, सोच लो हमको कितने आनंद की अनुभूति होगी। तो भाई और बहनों, आइए हम सभी क्षमा वीरस्य भूषणम के सिद्धांत को आत्मसात करें, हृदयंगम करें और करके अपने जीवन को सार्थक बनावें, क्योंकि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारा शुद्धिकरण करता है। क्षमा करने से हमारे भीतर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो है वो पैदा हो जाता है। सामायिक अर्थ होता है कि गहराई में जाकर के जो 18 तरह के पाप है, मेरे पाप किस किस आत्मा के साथ में कौन कौन सा पाप हुआ, उसकी शोध करना, उसको गहराई में जाकर के देखना, वो सामायिक है। और आलोचना, आप ये आलोचना कीजिए कि वो पाप है, वो अवगुण है, वो दोष है, वो मेरे द्वारा ही किए गए हैं, तो वह जो है वह हमारा आलोचना हो गया। प्रतिक्रमण ये है कि आप जिन जिन आत्माओं से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है, तो उनसे किसी से हमारा दोष हो गया, किसी को दुख दे दिया है, तो अगर मान ली तो वो हमारी परिचित है, इस जन्म की है, तो उसके शरीर के हिसाब से उसकी शुद्ध आत्मा का चित्र बना करके आ गया चक्र के ऊपर। फिर आप शुद्ध आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने आवेशवश आपको दुख दिया, कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, उस गलती की मैं जो है वो प्रदर्शना करता हूँ, उस गलती का जो है निंदा करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, ये मेरे भीतर विराजमान प्रभु मुझे क्षमा करो, और ये फलाना की शुद्ध आत्मा मुझे क्षमा करो। ये प्रतिक्रमण कहलाता है। और प्रतिक्रमण करने के बाद में प्रत्याख्यान भी करना चाहिए। हमें जो है ये एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं किसी का अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मैं कर्ता भाव और मालिकी भाव से अलग रहूं। ऐसा संकल्प हम करने लग जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो करते करते प्रत्याख्यान हो जाता है। किसी को दुख न देना, ये सबसे बड़ा प्रतिख्यान है, सबसे बड़ा त्याग है। हम कई तरह के त्याग करते हैं, भूखे रहते हैं, वो जो है वो हम एकांतर करते हैं, और हम उसके बाद में उपवास करते हैं और 6 माह तक इस तपस्या करते हैं। करना अच्छी बात है, पर हर एक के लिए संभव नहीं है। तो सरल से सरल ये काम बताता हूँ कि आप जो है क्षमा करते रहो लोगों को। जो भी घटना घटित होती है उसमें अपने राग द्वेष मत जोड़ो, आवेश मत जोड़ो, और क्षमा करते रहोगे तो आप शुद्ध होते जाओगे। क्षमा करना एक प्रतिक्रमण है। जब हमारा अतिक्रमण हो जाता है तो उसका प्रतिक्रमण है वो क्षमा करना होता है, और जब हम क्षमा करते हैं, प्रतिक्रमण हो जाता तो शुद्ध हो जाते हैं, हमारा लेन देन अकाउंट है वो क्लियर हो जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप इसको देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे आपको, ऐसी दोहे, ऐसी कहानियाँ और जो आपको इस तरीके के जो है उदाहरण मिलेंगे कि जिससे आपका जीवन का रूपांतरण होगा, आपको दृष्टि विज्ञान मिलेंगे, आपको नया जीवन जीने की एक दिशा मिलेगी। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।